भगवद गीता के 111 अनमोल उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, वास्तव में मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करने वाली एक गहन दार्शनिक रचना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हैं। गीता के कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं और इन श्लोकों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भगवद गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर सुबह सुनें। ये समझना कि हर व्यक्ति के लिए 700 श्लोकों को पढ़ना और आत्मसात करना मुश्किल हो सकता है। हम यहाँ गीता के 111 सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सरल और सुलभ भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विचार आपको जीवन को समझने, समस्याओं का सामना करने और एक सफल व सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाएंगे। कर्म और कर्तव्य, जीवन का सार। कर्म पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन उसके फल पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और परिश्रम करें। फल की इच्छा का त्याग करने वाला ही जीवन में सफल होता है। कर्म ही महानता का मापदंड है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। काम करना ही सही है। अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, क्योंकि कुछ न करने से हमेशा कुछ करना बेहतर होता है। कर्म ही इस जगत का मूल है। अच्छे कर्मों का फल। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, उनका फल आपको हर हाल में भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि आपको अच्छे परिणाम मिले। सच्चा धर्म। सच्चा धर्म यह है कि जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। मानव कल्याण ही सर्वोपरि। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। सही कर्म का उद्देश्य। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। सच्चा काम। बिना फल की कामना के कर्म करना ही सच्चा काम है। मन और विश्वास, सफलता की कुंजी। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। हर वक्त अपनी इच्छाओं और कामनाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। जब आप इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तभी आपका जीवन खुशहाल होता है। अविश्वास और शक से बचें। शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न तो इस दुनिया में है और न ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हैं उसमें विश्वास रखें, या वही करें जिसमें आपका विश्वास हो। मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रखता, उसका मन उसके लिए दुश्मन की तरह काम करता है। लगातार अभ्यास से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। आपका विश्वास, आपकी पहचान। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही वो बन जाता है। अहंकार और आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूँ, सोचना आत्मविश्वास है, जबकि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, सोचना घमंड है। आत्मविश्वास रखें और घमंड का त्याग करें। सही कर्मों में विश्वास। जब तक आप अच्छा काम करते हैं, तब तक चिंता न करें। जो भी होता है उसका एक कारण होता है। परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। जीवन और संघर्ष एक यात्रा। आज में जिए। जीवन न तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो संघर्ष से डरता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। परेशानियों का सामना। जब हमारा मन कमजोर होता है, तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन कठोर होता है, तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और जब मन मजबूत होता है, तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। दुख सुख का चक्र। जिस तरह धरती पर मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। गलतियों से सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो वे सीढ़ियां बन जाती हैं। अगर नहीं सीखते, तो वे सागर हैं जिसमें आप डूब जाते हैं। ये फैसला आपका है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। सब्र की ताकत। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुसीबतें और चरित्र। जिस तरह आग सोने को परखती है,
उसी तरह मुसीबतें एक बहादुर इंसान के चरित्र को परखती हैं। हारना या जीतना, रोना बंद करें और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखें। सेवा सबकी करें, पर फल की आशा किसी से न करें, क्योंकि सेवा का सही फल केवल मैं, ईश्वर ही देता हूं। प्रेम और संबंध मानवता का आधार। सबका भला करें, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सब भेद भूलकर सबसे प्यार करें और सबका भला करने की कोशिश करें। सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। संबंधों का सम्मान। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्यार की परिभाषा। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, बल्कि दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। लोगों की अच्छाइयों को देखें। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। माफ करने की शक्ति। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आत्मा और शरीर। अमरता का ज्ञान। आत्मा अमर है। यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन उन्हीं में मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा अमर है। मृत्यु एक सच्चाई है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक न करें और आगे बढ़ें। मृत्यु का भय। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। शोक का त्याग। शरीर में रहने वाले का कभी भी नाश नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने की कला। संतुलन और विवेक। सही संतुलन। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वो कभी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना खाएं और उतना ही सोएं। घमंड और सब्र। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखें। अपनी गलतियों को पहचानें। खुद से एक वादा करें कि हमेशा ये जरूर समझें कि आप खुद कहाँ गलत हैं। विचारों का महत्व। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो वो सोचता है वो बन जाता है, इसलिए हमेशा बड़े और सकारात्मक विचार रखें। शांति की तलाश। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अंत में गीता का संदेश। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ें। ये आपको सही रास्ता दिखाएगी। याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यह गीता के 111 उपदेशों का सार है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक युद्ध है, और इस युद्ध में हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारा मन, हमारी इच्छाएं और हमारा अहंकार है। गीता के इन विचारों को अपने जीवन में लागू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें छोटे छोटे कदम उठाकर आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख विचारों पर बात करें और जानें कि उन्हें व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे लागू करने के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप कोई काम शुरू करें तो सिर्फ उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करने पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। ये न सोचें कि कितने अंक आएंगे या पास हो पाएंगे या नहीं। जब आप पूरी मेहनत से अपना कर्म करते हैं तो फल अपने आप अच्छा मिलता है। काम को ही पूजा माने। अपने काम को एक कर्तव्य और ईश्वर की सेवा मानकर करें। जब आप काम को बोझ नहीं मानते तो उसमें आनंद आने लगता है और आपकी मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। 2. मन पर नियंत्रण रखें। मन को काबू में रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। नियमित अभ्यास। रोज सुबह कुछ मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन में आने वाले विचारों को बस देखें, उनसे जुड़े नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके मन पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। जैसे, अगर मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से कहें
मैं कोशिश करूंगा और सीख लूंगा। 3. आज में जियो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। इसे जीने के लिए स्मार्टफोन से दूरी बनाएं, थोड़ी देर के लिए फोन और बाकी गैजेट्स को दूर रखें। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें, परिवार के साथ बातचीत करें और प्रकृति का आनंद लें। एक समय में एक काम करें। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसी पर पूरी तरह से ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें। चाहे वो खाना खाना हो, काम करना हो या किसी से बात करना हो, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। 4. अहंकार का त्याग करें। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इसे दूर करने के लिए विनम्र बने, दूसरों से सीखें, उनकी सराहना करें और उनकी सफलता पर खुश हों। ये न सोचें कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारें। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो ये दिखाता है कि आप घमंडी नहीं बल्कि एक सीखने वाले व्यक्ति हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 5. सबके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। गीता सिखाती है कि सभी प्राणी एक समान हैं। इसे अपनाने के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप दूसरों के साथ एक गहरा संबंध बना पाएंगे। किसी का अपमान न करें, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। किसी भी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आपको पसंद न हो। याद रखें, आप अपने कर्मों से महान बनते हैं। इन विचारों को एक साथ लागू करने की कोशिश न करें। एक एक करके शुरुआत करें। जैसे पहले एक हफ्ते सिर्फ आज में जीने पर ध्यान दें। जब आप इसमें सफल हो जाएं, तो दूसरा विचार अपनाएं। धीरे धीरे ये विचार आपकी आदत बन जाएंगे और आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। क्या आप इन विचारों को लागू करने के लिए कोई एक छोटा सा कदम उठाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।